हम घर बनाते हैं तो उसका बेस बहुत मजबूत होता है हर घर का। तो जितना घर का बेसमेंट मजबूत रहेगा उतना वो ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो उसी हिसाब से आप उनको जरूर बताइए कि आप देखिए मुंबई में जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उसका बेसमेंट आप देख रहे हो कि इतना बड़ा बड़ी बिल्डिंग ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ, उसका जितना उन्होंने ऊपर दिख रहा है उतना ज़्यादा उन्होंने नीचे खुदाई किया हुआ है। बहुत बड़ा बीच में डीप में कंस्ट्रक्शन होता है, पाया भक्कम किया जाता है। तो इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इंश्योरेंस, ये जो बेस है वो हमसे शुरू होता है, वो लाइफ इंश्योरेंस से शुरू होता है, वो LIC एजेंट से ही शुरू होता है। जैसे आप आइसबर्ग देखिए, आपने अगर आइसबर्ग देखा होगा, बड़ा सा समुद्र में कोई आइसबर्ग, उसका बेस देखिए कितना बड़ा होता है। आपको उतना जितना ऊपर वाला भाग बड़ा दिख रहा है उससे कम से कम 200 गुना 300 गुना नीचे वाला उसका बेस दिख होता है। तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग का रूल है फ्रेंड्स। आपको बेस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस है, वो मजबूत अगर रहेगी तो आपका जो हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बढ़िया रहेगा। जैसे आप देख रहे हो इस इमेज में, जब भी जनरली क्या होता है ना, लोग उल्टा करते हैं। जैसे उसको उसको बोला जाता है म्यूचुअल फंड सही है, पहले ही सैलरी वो पहले म्यूचुअल फंड में लगा दो, या बड़ा बड़ा कोई लग्जरीज आइटम से वो लग्जरीज आइटम खरीद ले रहा है, वो पहले दिन गाड़ी ले रहा है, पहले पेमेंट में आईफोन ले रहा है, तो कब जाके वो उसके EMI में उसका 5-6 साल निकल जाता है, और उसका कभी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता है, प्राइवेट जॉब छूट जाता है, तो वो सेविंग कभी नहीं कर पाता है। तो आपका मेन रोल काम है फ्रेंड्स, जब भी अगर आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको ज़रूर आप उनको जागरूक कीजिए, उनको ज़रूर उनको मिलिए, उनको जाके उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ज़रूर बताइए, और उनको जो बेस है वो बताइए, जिससे बेस वाइज वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनको उस चीज़ में बेनिफिट होने वाला है। तो कभी भी आप देखिए घर सीधा ही रहता है, बेस ऐसा उल्टा जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ उस हिसाब से उसका जो ये उसके ऊपर बेस वो तैर नहीं पाएगा, ओके, स्टैंड नहीं रह पाएगा। तो वही है, जब भी आप करोगे प्रोटेक्शन, जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ये बेस है। उसके बाद में आप गारंटेड रिस्क जो सेविंग्स क्लास है, ओके, जिसमें आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा और आपको इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा, या आपके जो लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे हमारे LIC में ट्रेडिशनल प्लान है, पोस्टल्स के कुछ है, उसमें भी जा सकते हो, कुछ FDs है, RDs है, तो एक डाइवर्सिफाइड आप उसको बता सकते हो। ग्रोथ, फिर उसके बाद में आप ग्रोथ आपको ज़्यादा जाए तो फिर आपके पास यूलिप प्लान है, म्यूचुअल फंड है, फिर कुछ पैसा बचा है तो इक्विटी मार्केट और करेंसी मार्केट में भी है। फिर उसके बाद में आपके पास बड़ा पैसा रुकता है तो फिर आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी, वर्चुअल कैपिटल है, डायमंड, आर्ट्स है, एंटिक जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर डेरिवेटिव है, फ्यूचर ऑप्शंस है, तो ये एक एसेट क्लास इसमें आता है। तो इस हिसाब से फ्रेंड आपका इन्वेस्टमेंट चलना चाहिए, जो कि बहुत लोग उल्टा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस लिया नहीं है। तो जैसे हमने एक वीडियो भी आया था इन्फ्लुएंसर का, मैंने आपको हमारे एक डेवलपमेंट ऑफिसर ने उसके ऊपर बात किया था कि उन्होंने बोला था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छे बड़े यूट्यूबर्स है, उन्होंने बोला था कि स्टॉक मार्केट है या आदमी, उसको आखिर जाना तो ऊपर ही है। तो देखो उन्होंने वही बताया कि ऊपर तो जाना है, लेकिन कुछ लोग मार्केट में नीचे गिरने के बाद भी सुसाइड किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लोग मार्केट ऊपर ही जा रहा है। आज पिछले 4-6 महीने से पूरा स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया है, उसकी वजह से म्यूचुअल फंड भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। म्यूचुअल फंड भी पहले 2-3 साल आप देख रहे हो बहुत सारा माइनस में जा रहा है। और पिछले बार अभी ICICI के एक बड़े मैनेजर ने बोला बोला कि आप मिड कैप में, लार्ज कैप इसमें पैसा निकाल लो, अदरवाइज आपका पैसा भी डूब सकता है। उसकी वजह से और म्यूचुअल फंड SIP 61 लाख SIP बंद हुआ फेब्रुआरी में, मार्च के फर्स्ट वीक में। तो फ्रेंड इस हिसाब से स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में आप जा रहे हो बड़े के चक्कर में, तो लोग पैसा भी कमा दोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ थंब रूल्स है फ्रेंड। कस्टमर को वो पिरामिड समझाने के बाद, पहले मैंने बोला, पहले हमने क्या देखा कि उसको आपने कुछ 5 सूत्र बताए, वो बताने के बाद फाइनेंशियल पिरामिड आपने समझाया, उसके बाद में आपको उनको बोलना है सर कुछ थंब रूल है, वो थंब रूल आप जरूर फॉलो कीजिए। जैसे मंथली टोटल इनकम हमारा होता है, टैक्स जाने के बाद आप कुछ बचता है हमारे हाथ में, तो वो आपका टोटल इनकम होता है, मंथली टोटल इनकम, उस हिसाब से। तो जो इनकम होता है उसमें से आपको एक चीज करना है सर, 30%, 30% आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे खर्चा करना है। जो भी आपका किराना है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है, आपका जितना बच्चों का छोटा मोटा खर्चा है, वो सभी आपके एक्सपेंसेस, सभी बिल्स है, टेलीफोन बिल, मोबाइल्स बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, कार बिल्स, बच्चों का स्कूल फीस, या दूसरा आपका ये आ गया
ग्लोसरीज आइटम सब किराना वगैरह हम भरते तो 30% में आ गया। तो 30% सर आप कम से कम आपके ग्लोसरी आइटम पे आपका खर्चा होना चाहिए। एक थंब रूल, मेरा मैं एज ए एडवाइजर हूँ, प्रोफेशनल एडवाइजर हूँ, तो मेरा आपके लिए एक सजेशन रहेगा, आपको एक थंब रूल रहेगा, आपको गाइडेंस रहेगा मेरी ओर से कि आप 30% एक हाउस होल्ड एक्सपेंस कीजिए। 30% सर आपके ईएमआईज के लिए आप खर्चा कीजिए, जिसमें आपको आपको घर लेना है, आपको कार लेना है, या आपको पर्सनल लोन लेना है, वो लोन्स के ईएमआई में आप 30% खर्चा कर सकते हो। और फोर्थ इज इंपॉर्टेंट, 10%। तो 10% सर आप आपके लाइफ स्टाइल पे खर्चा कर सकते हो, कि आपको अच्छा गैजेट्स लेना है, आपका कोई ट्रेनिंग लेना है, मूवीज है, होटलिंग है, आपको घूमने जाना है, तो वो 10% आपकी जो सालाना इनकम है, तो उसका 10% आप ऑब्वियसली आपका होटलिंग, मूवीज और आउटिंग में खर्चा कर सकते हो। और सर बचा हुआ जैसे 30 और 30, 60 और 70, 70% तो खर्चा ही पकड़ लेते हैं हम, तो कम से कम 30% बच रहा है। सो सर 30% कंपलसरी आपको सेविंग करना है। लोग बोल रहे कि सर यही है, ऐसा नहीं है, आपको 30% सेविंग करना ही करना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे समझ ये, तो ये आपको एक कैलकुलेशन उनको बता देना है कि सर 30% आप खर्चा कीजिए, डेफिनेटली नो इशू। हम नहीं बोल रहे कि 100 का पूरा आप सेविंग कीजिए सर, उसमें से पूरा का पूरा एलआईसी में डालिए, ऐसे भी हम बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे 30% आप खर्चा कीजिए, 30% आपका ईएमआई वगैरह उसमें जाना चाहिए, 10% आपका लाइफ स्टाइल है, और 30% सर कंपलसरी आपके सेविंग्स में होना चाहिए। अभी उस सेविंग्स में भी हमने सर दो इसमें ये किया है, दो डिवाइड किया है, दो उसमें टर्म है, एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा है लॉन्ग टर्म। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग करोगे तो 10% सर आप शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए जा सकते हो, जिसमें 1 से 5 साल तक है। तो आपको शॉर्ट टर्म करना है तो बैंक के लिए आपके पास आरडी है, आपके पास पोस्ट ऑफिस की स्कीम से पीएफ, उसमें भी रिकरिंग डिपॉजिट से, फिक्स डिपॉजिट से, या आप म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं सर। 1000, 2000, 3000 का आप समझ लो, आपको 30,000 रुपये सेविंग करना है, आपके पास समझ लो लाख रुपया बच रहा है साल भर में, ये 30% मतलब लाख रुपए आपका सेविंग बच रहा है। तो आप 10% मतलब 10,000 आप कम से कम बैंक्स, आरडी एफडीज में आप थोड़ा बहुत जा सकते हो, उसमें से आप पोस्ट ऑफिस में भी डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड है हमारे पास, इंडेक्स एलआईसी की अगर बात करेंगे सर, हमारा इंडेक्स प्लान जैसा प्लान है, वो म्यूचुअल फंड जैसे ही काम करता है, उसमें से 5 साल का लॉकिंग है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न दिया है सर उसमें, उसने आज तक 16-17% रिटर्न दिया है। निवेश प्लस है, किसी को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, तो निवेश प्लस जैसे भी हमारे प्लस है, या फिर बाद में आप शेयर्स ले सकते हो, या कंपनी डिपॉजिट से उसमें भी आप डाल सकते हो। हम नहीं बोल रहे कि एलआईसी ही बेस्ट है, लेकिन आप डाइवर्सिफाइड करोगे सर तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड होगा और रिटर्न भी आपको अच्छा आएगा। और शॉर्ट टर्म गोल में जैसे आपका क्या क्या शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, वो भी आप उनको बताइए कि सर आपको घूमने जाना है, हॉलीडे 3 महीना 6 महीने में घूमने जाना है, आपको इंडिया में घूमना है, महाराष्ट्र में घूमना है, या आपको गाँव जाना है, या आपको आप देखिए फॉरेन टूर करना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हो आप। कार लेना है आपको 10 लाख, 5 लाख, 20-25 लाख का, आपको बाइक लेना है, मोबाइल आज के डेट में लोग आईफोन लेना चाहते हैं 1.5-2 लाख का, तो मोबाइल के लिए आप लैपटॉप लेना है, तो इसका भी ये शॉर्ट टर्म है। समझ में आ गया यहाँ तक? चले हम आगे। ग्रेट। तो जरूर ये इसके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट हम चल रहे 20% लॉन्ग टर्म सेविंग। तो हमने बोला 30% में से 10% तो आपका शॉर्ट टर्म में चले गया, लेकिन 20% सर मतलब हम आपके पास अगर 1 लाख रुपया बचता है, ओके, 30 लाख का, तो उसमें से आप कम से कम उनको बोलिए कि सर 30% के आसपास आप जैसे 30% बच रहा है तो 10% आप शॉर्ट टर्म के लिए, 20% लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। तो 20% कितना होता है? ओके, जैसे उनकी सेविंग वो सोच रहे कि मुझे लाख रुपया करना है, तो लाख रुपए में वो 10% मतलब 10,000 रुपया वो एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स प्लान जैसे प्लान में जा सकते हैं। और 90 टू 90 तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, जिसमें उनके पास ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि 15 साल के ऊपर वाला लॉन्ग टर्म, हम बोल रहे हैं 10 से 15 साल वाला ऊपर वाला, जिसमें आपका जो गोल है जैसे बच्चों का हायर एजुकेशन, लोग बोलते हैं कि सर आपके सभी लॉन्ग टर्म है उसमें, ओके, तो सभी लॉन्ग टर्म है, तो आज बच्चों का गोल कर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मुझे मेरी लड़की को एमबीबीएस करना है, इंजीनियर करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही करेगी। जब वो 20-21 साल की हो जाएगी, मेरा लड़का या लड़की, तो तभी जाके वो हायर एजुकेशन करेगी। तो उसके लिए मुझे वो करना जरूरी है। दूसरा है चिल्ड्रंस मैरिज। आज देखो कि लोग कम से कम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन 21 या 25 साल के बाद शादी करते हैं। उसी हिसाब से हमने हमारा प्लान डिजाइन किया हुआ है। चिल्ड्रंस मनी बैक है, जीवन तरुण है, अमृत बाल है,
ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे पास गारंटेड है। आप दूसरे प्लान भी, जीवन उत्सव जैसे प्लान भी दे सकते हो, जीवन लाभ है 8 साल के ऊपर। ओके, तो ऐसे भी प्लान में हम बच्चों के लिए भी उसको दे सकते हो। या पेंशन प्लानिंग, एक तो वो तो बड़ा गोल है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप देखोगे, उसका कंपलसरी सेविंग हो रहा है, क्योंकि उसका कंपलसरी पैसा उस पीपीएफ पीएफ में जा रहा है, कंपलसरी उसका एनपीएस में जा रहा है, कंपलसरी पेंशन में जा रहा है, तो वो निकाल नहीं सकता है, इसलिए उसका कंपलसरी सेविंग होता है। लेकिन जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका तो किधर कंपलसरी सेविंग हो ही नहीं रहा है 10 15 20 साल के लिए, तो कैसा उनका रिटायरमेंट प्लानिंग होगा। तो आपको उनको गाइड करना है कि सर हमारे पास वैसे प्लान है, जीवन उत्सव हमारे पास प्लान है जो 10% लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री गारंटेड लॉन्ग टर्म आपको देता रहेगा, विथ लाइफ टाइम रिस्क कवर भी रहेगा, इंश्योरेंस भी रहेगा। दूसरा जीवन उमंग प्लान है हमारा 8% गारंटेड, उसमें भी टैक्स फ्री 8% सम एश्योर्ड के देते रहेंगे। किसी को लमसम डालना है तो जीवन अक्षय प्लान है, जीवन शांति प्लान है। स्मार्ट पेंशन प्लान नया आया है, उसमें भी आप 5 लाख 10 लाख 25 लाख रुपया लमसम डाल सकते हो। तो फ्रेंड, हर कैटेगरी के पास हमारे पास प्लान है। आप बोलिए उस प्लान हमारे पास है, हम प्लान वाइज भी हम प्रेजेंटेशन उसके ऊपर ले रहे हैं। ओके, तो उनको बोलिए लॉन्ग टर्म गोल एजुकेशन है, प्लानिंग है, मैरिज प्लानिंग है और आपका रिटायरमेंट है सर। तो आप एज वाइज उनको बता सकते हो कि सर जैसा आपका 30 से 40 है तो 10% शॉर्ट टर्म में डालिए, 20% आप सर लॉन्ग टर्म में डालिए। आपका 45 to 45 के बीच में एज है तो 50-50 कर दीजिए। 30% जो सेविंग बचा है उसमें 15% शॉर्ट टर्म में डालिए, 15% लॉन्ग टर्म में डालिए। और 45 से 50 के बीच में जो लोग हैं उनको आप बोलिए कि 20% सर आप शॉर्ट टर्म में डालिए, क्योंकि उनके पास अभी बहुत कम कम समय बचा है। ओके, और 10% सर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म में डालिए। तो इस हिसाब से फ्रेंड हमको उनको गाइड भी करना है। तो जैसे मैंने बोला कि बेसिक थंब रूल ऐसा है कि 30% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 30% ईएमआई, 10% लाइफस्टाइल पे खर्चा कीजिए, और 30% आपका कंपलसरी इसमें जाना चाहिए। मतलब कोई लाख रुपया कमा रहा है तो उसका कम से कम 30,000 रुपया उसका महीने का सेविंग होना चाहिए, और फिर उसमें से 10,000 रुपया शॉर्ट टर्म और 20,000 रुपया लॉन्ग टर्म। ओके, इस हिसाब से हम उनको हमारी प्लानिंग करके देंगे। तो फ्रेंड, पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, सभी लोग काम करते थे, या एक बंदा काम करता था, सभी लोग उसके ऊपर बैठ के खाते थे। तो आज के डेट में सभी को काम करना है, आज जॉइंट पर के हम दो हमारे दो, या हम दो हमारा एक कल्चर आ गया है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गई है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ आज के डेट में खर्चे इतने बड़े हो गए हैं, इसलिए लोग आज बड़े घर ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, अच्छा मोबाइल गैजेट यूज कर रहे हैं। लेकिन आज दोनों काम करने के बाद भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी किसी का जॉब जा सकता है, प्राइवेट जॉब लोग कर रहे हैं। आज लोग स्टार्टअप के ऊपर सोच रहे हैं, स्टार्टअप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है उनको, इसलिए वो गांव में जाके खेती कर में उसमें कोई संशोधन कर रहे हैं। वो आप देख ले, इतने लोग चाय वाले बन रहे हैं, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई स्टार्टअप निकाल रहा है, फूड इंडस्ट्री में आ रहा है। तो फ्रेंड, ये और आगे बढ़ने ही वाला है। तो आप सेविंग नहीं करोगे तो बहुत सारा चीज उसमें होने वाला है। ओके, तो उस हिसाब से थंब रूल आप जरूर उसमें सिखाए, उनको बताइए। क्लाइंट्स को अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग गोल्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो ये मेन है। आपको मैंने अलग अलग प्लान ऑलरेडी हम डिस्कस कर